नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 1.45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सोमवार को विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट अनुमान पेश किया है। यह गत वर्ष से लगभग 13% अधिक है। बजट में शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, किसान, पर्यटन, राज्यकर्मी, श्रमिक वर्ग, महिला, जनजातीय और ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया है। हेमंत सरकार 2.0 का यह पहला बजट है जिसे अबुआ बजट नाम दिया गया है। बजट में पर्यटन को बढ़ावा, 5 लॉ कॉलेज और 7 नए मेडिकल कॉलेज का भी प्रस्ताव रखा गया है। बता दें, वित्त मंत्री ने यह कहते हुए बजट प्रस्ताव रखा है कि हमारे पांव जमीन पर मजबूती से टिके हैं और विकास के आसमान को छूने का हौसला भी रखते हैं। उन्होंने कहा है कि अपने 45 वर्षों के सियासी जीवन में यह पहली बार गौरवशाली झारखंड का बजट पेश कर रहे हैं। इसके पूर्व उन्होंने झारखंड के वीर सपूतों भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू मुर्मू एवं अन्य को श्रद्धासुमन अर्पित किया। साथ ही अलग झारखंड के लिए बड़ी कुर्बानी को याद किया और कहा है कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन, केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व और अन्य संगठनों के बिना यह संभव नहीं था। अबुआ बजट में मैया सम्मान और पेंशन पर जोर। हेमंत सरकार ने अपने बजट में महिलाओं को विशेष तरजीह देते हुए महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग को सर्वाधिक राशि दी है। इसके तहत अभिवंचित वर्गों के कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया गया है। मैया सम्मान की लाभुकों को योजना से आच्छादित करने के लिए सबसे अधिक बजट राशि रखी गई है। वहीं आंगनवाड़ी केंद्रों को अस्थायित्व देने की दिशा में भी कदम उठाते हुए अब उनके अपने भवन होंगे। कुल 7700 केंद्रों में बच्चों के टेबल कुर्सी के मद में कुल 250.17 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 310 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध किया गया है। युवाओं, किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं। बीजेपी प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा नेताओं ने बजट भाषण सुना। बजट के बाद प्रेस वार्ता कर भाजपा प्रवक्ता अमित मंडल ने कहा है कि राज्य सरकार को सीएजी द्वारा उठाए मामले में 19,132 करोड़ का जवाब देना चाहिए। सच्चाई ये भी है कि झारखंड कोयला उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, बावजूद केंद्र द्वारा इसे मिलने वाला राजस्व सर्वाधिक 22 है। उन्होंने कहा है कि युवाओं और किसानों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। चुनाव पूर्व घोषित 7 गारंटी में कोई गारंटी सरकार पूरा नहीं कर पाई। ना धान क्रय में 3200 रुपये एमएसपी मिला, ना 450 रुपये में सिलेंडर, ना 7 किलो अनाज मिला और न ही हर जिले में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात हुई। वहीं अमित मंडल ने कहा है कि राजस्व खर्च सरकार ने 20.1 पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ाया। वहीं पूंजीगत खर्च मात्र 7.81 ही बढ़ा। सरकार भविष्य में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण नहीं कर पाएगी और राजस्व खर्च को पूरा करने के लिए और अधिक कर्ज लेगी, जो राज्य की अर्थव्यवस्था के हित में ठीक नहीं है। चाईबासा में उग्रवादियों में खूनी संघर्ष, 2 की मौत। पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव में वर्चस्व को लेकर पीएलएफआई उग्रवादी के बीच हुई खूनी संघर्ष में 2 उग्रवादियों की मौत हो गई है। पुलिस को दोनों के शव फुलझड़ी नदी के किनारे से मिली है। मृतकों की पहचान बंदगांव के बारी गांव के माइलडीह टोला निवासी परवेल सांडी पूर्ति और बंदगांव के ही मुरुमबुरा गांव निवासी आशिक तांती उर्फ गुलटू के रूप में हुई है। एसपी आशुतोष शेखर ने बताया है कि शवों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपसी प्रतिद्वंदित और वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष में पीएलएफआई के दोनों उग्रवादी की मौत हुई है। बता दें, एसपी ने बताया है कि पीएलएफआई की आपसी प्रतिद्वंदिता में दोनों उग्रवादियों की मौत हुई। परवेल के खिलाफ बंदगांव थाना में 3 मामले दर्ज हैं। केंद्र पर बकाया राशि का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक। सरजू राय। केंद्र सरकार के कोल कंपनियों पर झारखंड की बकाया राशि वसूलने की प्रक्रिया को लेकर सरजू राय ने सोमवार को सदन में सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बकाया राशि के सारे मामले जब हाई कोर्ट या केंद्रीय ट्रिब्यूनल में विचारणाधीन है और यहीं से निर्णय होना है तो केंद्रीय कोयला मंत्री से वार्ता कर एक कमेटी बनाने का क्या फायदा। कमेटी से तो केवल वास्तविक राशि ही आकलन हो पाएगा, लेकिन इससे केंद्र सरकार पेमेंट तो नहीं कर देगी। राज्य सरकार आखिरकार हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल में मामले निपटाने पर जोर क्यों नहीं देती। सरजू राय ने कहा है कि राज्य सरकार केवल इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है कि केंद्र सरकार पर हमारा 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया है, जबकि इसे वसूलने में फिसड़ी है। सरजू राय ने कहा कि कमेटी बनाना सरकार निर्णय है, न कि वैधानिक। इससे पहले बकाया राशि को लेकर सरजू राय के पूछे सवाल पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि केंद्र सरकार की कोल कंपनियों पर 1
1,36,042 करोड़ रुपए का बकाया है। यह राशि वर्ष 2022 तक के लिए है। सरना स्थल बचाने को 7 को मानव श्रृंखला। केंद्रीय सरना स्थल सिरम टोली में सोमवार को 200 गांवों के सरना समिति के सदस्यों की बैठक हुई है। इसमें सिर्फ आश्वासन देने वाली झारखंड सरकार के विरोध में विशाल मानव श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया गया। मानव श्रृंखला हरमू रोड पुरानी रांची से विधानसभा तक बनाई जाएगी। बताया गया है कि सभी सरना आदिवासी केंद्रीय सरना स्थल को बचाने के लिए सड़क पर उतरेंगे। निरंजना हेरेंज ने कहा है कि आज जब आदिवासी समाज को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आवश्यकता है, तब सरकार की ओर से आदिवासियों को दरकिनार किया जा रहा है। केंद्रीय सरना स्थल सिरम टोली के मुख्य द्वार से ठीक सामने जो फ्लाईओवर का रैंप उतारा गया है, उससे सरहुल शोभा यात्रा जुलूस में दिक्कत होगी। 200 गांवों की सरना समिति के सदस्यों के अलावा कुंदरीश मुंडा राहुल तिर्की भी मौजूद थे। आरटीई से नामांकन के लिए नया पोर्टल लॉन्च। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत रांची जिले के निजी स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन नए पोर्टल के माध्यम से होगा। बता दें, RTE ranchi.in का शुभारंभ सोमवार को DC मंजुनाथ भयंत्री ने समाहरणालय स्थित NIC सभागार में किया। मंगलवार से अभिभावक बच्चों के लिए आवेदन कर सकेंगे। मंजुनाथ भयंत्री ने बताया है कि RTE के तहत 4 से 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इस दौरान पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा सकेगा। वहीं 10 अप्रैल को दस्तावेज का वेरिफिकेशन होगा और 15 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। रांची जिले में RTE के तहत नामांकन के लिए 121 स्कूलों को पंजीकृत किया गया है। युवा सांसद के लिए पंजीयन शुरू। विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 9 मार्च तक चलेगी। इच्छुक युवा जिनकी आयु 24 फरवरी 2025 को 18 से 25 वर्ष हो, वे अपना पंजीयन माय भारत पोर्टल पर कर सकते हैं। पंजीयन के लिए इच्छुक युवा को आपके लिए विकसित भारत का क्या मतलब है विषय पर 1 मिनट का वीडियो अपलोड करना होगा। स्क्रीनिंग के बाद एक नोडल जिले से कुल 150 युवाओं का चयन जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम भौतिक रूप से होगा। यहां से कुल 10 युवाओं का चयन राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए किया जाएगा। अंत में 3 युवाओं का चयन राष्ट्रीय स्तरीय विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम के लिए होगा। झारखंड में NRC लागू करने का समय। निशिकांत दुबे। झारखंड में कथित जनसांख्यिकी बदलाव का मुद्दा उठाते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को कहा है कि समय आ गया है कि केंद्र सरकार राज्य में NRC लागू करने पर विचार करे और अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकाले। गोड्डा से सांसद ने दावा किया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में आदिवासियों की आबादी 45% से घटकर 28% पर आ गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस राजनीति लाभ के लिए राज्य का इस्लामीकरण कर रहे हैं। दुबे ने कहा है कि झारखंड बांग्लादेश के साथ विलय के लिए तैयार है, क्योंकि घुसपैठियों ने जनसांख्यिकी बदल दी है। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है जब भारत सरकार को झारखंड के बारे में अलग तरीके से सोचना होगा। NRC ही एकमात्र विकल्प बचा है। NRC लागू करे, बांग्लादेशियों को पकड़े और उन्हें भगाए। बजट पर और मैया सम्मान पर बोले जयराम महतो। डुमरी विधायक जयराम महतो ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य सरकार बजट में सिर्फ लोक लुभावना घोषणा करती है, जबकि वे घोषणाएं पूरी नहीं होती। राज्य सरकार बजट घोषणाओं को पूरा भी करे। मैया सम्मान योजना के लिए 13,363.35 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, लेकिन इस राशि का भुगतान समय पर की जाए तो बड़ी उपलब्धि होगी। जयराम महतो ने कहा है कि अभी 2 माह से राशि का भुगतान लंबित है। आश्चर्य की बात यह है कि विधायकों, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन भुगतान में देरी नहीं होती। सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि महिलाओं को भुगतान के बाद ही विधायक, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी वेतन पेंशन का भुगतान हो सके। वहीं भाजपा ने आर्थिक प्रकोष्ठ ने राज्य सरकार के बजट पर परिचर्चा का आयोजन किया। सोमवार को प्रदेश कार्यालय में बजट को लाइव सुना गया और इस पर चर्चा हुई। इसकी अध्यक्षता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक JP शर्मा ने की है। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलती रहेगी। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली आपूर्ति का लाभ मिलता रहेगा। 35 लाख उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिल रहा है। सरकार इस वर्ष इस योजना में 5,005 करोड़ 9 लाख रुपए खर्च करेगी। हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड के 35 लाख बिजली उपभोक्ताओं और किसानों को बड़ी सौगात दी है। बजट में जहां बिजली उपभोक्ताओं को इस साल भी 200 यूनिट
मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई। वहीं 10,000 किसानों को सोलर पंप सेट भी दिया जाएगा। बड़ी खुशखबरी है कि पतरातू में 4,000 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट इस वर्ष चालू हो जाएगा। वहीं केंद्र सरकार द्वारा संचालित पीएम कुसुम योजना के तहत सिंचाई कार्य के लिए 10,000 किसानों को भी सोलर पंप सेट वितरित किए जाएंगे। 5 वर्षों तक इसका रख रखाव भी किया जाएगा। इसमें सरकार की ओर से 150 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। झारखंड मौसम। झारखंड में एक बार फिर मौसम में बदलाव की संभावना है। उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश के बाद उस दिशा से आ रही हवा से यहां के मौसम में थोड़ा बदलाव आया है। अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। सुबह और शाम में ठंड का एहसास भी होगा। बता दें, मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इससे लगातार बढ़ रहे तापमान के कारण गर्मी से थोड़ी निजात भी मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि सुबह और शाम में ठंडी हवा चलने से ठंड का एहसास भी होगा। बजट में विकास और कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर सामंजस्य। झारखंड सरकार का बजट आने वाले 5 वर्षों के लक्ष्य के साथ पेश किया गया है। इसमें सरकार का विजन दिख रहा है। वर्ष 2029-30 तक राज्य की कुल आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। इस तरह 14.2% प्रति वर्ष की दर से विकास दर की प्राप्ति होगी। जबकि वर्ष 2022-23 से वर्ष 23-24 तक की विकास दर देखें तो इस अवधि के कुल वर्ष सूखा, वैश्विक मंदी और कोविड से प्रभावित रहे। अगर इनको हटा दे तो झारखंड ने 14.2% की विकास दर प्राप्त की है। यह बरकरार रहे, यह सोच इस बार के बजट में दिखती है। इसमें बाह्य आपदाओं से निपटने का भी लक्ष्य दिखता है। इस बजट में विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर सामंजस्य परिलक्षित होता है। इस बजट में कृषि उत्पाद और उत्पादकता को बढ़ावा और सूखा से निपटने का प्रयास भी दिख रहा है। बजट में 450 रुपए में सिलेंडर का जिक्र नहीं। जदयू को प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार ने कहा है कि हेमंत सरकार द्वारा सदन में पेश वित्तीय वर्ष 24-25 का आम बजट निराशाजनक है। यह अबुआ नहीं बबुआ बजट है। 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा था, लेकिन बजट में इस योजना का जिक्र तक नहीं है। 5G के जमाने में कराओ में मोबाइल फोन उपयोग रोकने के लिए 4G जाइमर के क्रय का कोई औचित्य नहीं है। बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं है। राज्य में बेरोजगारी और गरीबी कैसे खत्म होगी, इस पर कुछ खास प्लान देखने को नहीं मिला है। धन्यवाद।